औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं मोहतरम नाज़रीन कि जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए हमने मखसूस कर रखे हैं। इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात अपने वक्त के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए दीनी रहनुमाई, यकीनन कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं ताकि हासिल की जाए अपने लिए रहनुमाई और ये इबहाम कन्फ्यूजन्स ये जहनों से दूर हो जाएं। हमारा दीन मुकम्मल है, हमारे दीन के पास हर मसले का हल मौजूद है। बस किसी अहले नज़र और किसी अहले ज़िक्र की सोहबत इख्तियार करना ज़रूरी होता है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद साहब हमारे मुल्क का एक बेइंतहा मारूफ नाम, मकबूल और महबूब नाम, फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। एक दुनिया को आपने करीब से देखा, जदीद मसाइल पर भी आपकी गहरी निगाह। मुफ्ती इरशाद साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आले इमरान और आयत नंबर 164 164। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने यह बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनके दरमियान खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयात उन्हें सुनाता है, उनकी ज़िंदगियों को संवारता है और उनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सरीह गुमराहियों में पड़े हुए थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल ज़ैबुन्निसा हैं लाहौर से। सिंपल सवाल कि मुफ्ती साहब, क्या बहनोई महरम होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अनीक साहब, जब ये सवाल आया तो थोड़ी सी इस हवाले से वजाहत कर दूँ तो अच्छा है। शरई नुक्ता नज़र से जो अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए हैं उसके अंदर अगर हम जायज़ा लेते हैं तो 2-3 तरह के रिश्ते सामने आते हैं। एक रिश्ता आता है कि वो महरम भी होते हैं, तो जो महरम होता है अमूमी तौर पे वो करीबी रिश्तेदारी होता है, यानी कि मसलन जैसे माँ है, बाप हैं, बहन है, भाई हैं और चचा हैं, ताया हैं। तो ये रिश्तेदार भी होते हैं और महरम भी होते हैं, जिनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ज़ीरा में महरम। दूसरे वो रिश्ते होते हैं कि जिनसे रिश्तेदारी होती है
और महरमियत नहीं होती। जैसे कि जितनी भी हमारे रिश्ते के भाई होते हैं, चचा के बेटे, खाला के बेटे, ये सब जो होते हैं, इनसे रिश्तेदारी है लेकिन महरमियत नहीं है। ठीक। तीसरे वो रिश्ते होते हैं कि जिनके साथ रिश्तेदारी होती है और महरमियत आर्जी होती है। आर्जी महरमियत का मतलब ये होता है कि जो शख्स महरम नहीं होता, तो अगर एक मर्द से महरम नहीं है तो उसका उस लड़की के साथ रिश्ता हो सकता है। ठीक। उर्फ़ और रिवाज में वो रिश्ता ना होता एक अलग बात है, लेकिन शरन वो हो सकता है। और आर्जी महरम का मतलब ये होता है कि उससे रिश्ता आर्जी तौर पर इस दौरान नहीं हो सकता। इनकी मिसाल है जैसे बहनोई, ठीक। कि जो बहनोई होते हैं वो बहन के शौहर होते हैं, ठीक। और एक आदमी एक वक्त में दो बहनों से शादी चूँकि नहीं कर सकता, ठीक। लिहाजा जब तक उसकी बहन ज़िंदा है, उसकी ज़ौजियत में एक लड़की ज़िंदा है, उसकी जो बहन है, जो उसकी साली कहलाएगी, वो उसके लिए उसके साथ निकाह करना हराम है। ठीक। इस वजह से उसकी जो महरमियत है ये आर्जी है, दायमी नहीं है। ठीक है। और जो आर्जी महरमियत वाले रिश्ते होते हैं उनको महरम आम तौर पे नहीं कहा जाता। ठीक। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ किया था मसले की तफसील, कि महरमियत बई माना है कि रिश्ता जो है अब इसके दोनों की शादी नहीं हो सकती जब तक कि वो खातून जिंदा है, लेकिन ये आर्जी महरमियत है। और चौथे चीज़ें वो होती हैं जो ना रिश्तेदार होते हैं ना महरम होते हैं, जैसे कि आम लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग। तो शरन जो पर्दे के अहकामात हैं जिसके अंदर तखफीफ है, जिनके सामने आपका आना जाना हो सकता है, वो सिर्फ़ वो रिश्ते हैं कि जो कि आपके महरम हों। अलबत्ता जो रिश्ते महरम नहीं हैं लेकिन रिश्तेदारी है, क़राबतदारी है उनके साथ पर्दे के मामले में नौयत अलग है कि वो अलग तरीके से उनके साथ जो है ताल्लुक़ रखा जाएगा। तो अच्छा, इसका ख़ुलासा अगर ये मैं आपसे और बिल्कुल इसको वजाहत अगर चाहूँ आपसे, कि जब तक बहन बहनोई के निकाह में है, साली और बहनोई के दरमियान महरमियत का रिश्ता होगा और वो उसके सामने आ जा सकती है। देखिए अनीक साहब, ये जो आपने बात फरमाई है ना कि जब तक के बहनोई के पास किसी उसकी ज़ौजा ज़िंदा है तो उसकी बहन का उसका रिश्ता महरमियत का है, जी। इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर दूं इसलिए कि इस जुमले से शायद किसी के जहन में कन्फ्यूजन हो। जी। महरमियत से यहाँ मुराद सिर्फ इतनी है कि अगर एक ख़ातून किसी के अक़्द निकाह में है ठीक। तो जब तक वो ख़ातून हयात हैं उनकी बहनें, सगी बहनें उस शख्स के निकाह में नहीं आ सकती। इस माना में जो बहनोई है वो इस माना में, जो सालियाँ होती हैं उनके हक़ में वो महरम इस माना में होता है। लेकिन इस रिश्ते चूँकि सिर्फ निकाह हराम है और वो भी आर्जी, इस वजह से हमारे यहाँ फ़ुक़हा कराम जो आर्जी रिश्ते हुर्मत के होते हैं उनके लिए महरम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा ये बात कही जाती है और मसला ही बताया जाता है कि बहनोई नामहरम है, लेकिन उसको मैं सिर्फ ये वजाहत की कि जैसे एक अजनबी भी नामहरम होता है, और इसी तरीके से जैसे कि जो रिश्ते हमारे चचा के बेटे और खाला के बेटे ये भी नामहरम होते हैं, इस तरह से बहनोई भी नामहरम है। मगर इनके नामहरम होने में और इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी नामहरमियत के अंदर किसी नौइयत की हुर्मत है, और वो ये है कि जब तक कि इसकी बीवी ज़िंदा है ये अपनी सालियों के साथ निकाह नहीं कर सकता। तो इस माना में आर्जी महरमियत है। आर्जी महरमियत आपने वाज़ेह कर दी। अब सवाल मेरा ये था आपसे कि ये इस आर्जी महरमियत की मुद्दत में क्या बेपर्दा साली बहनोई के सामने जा सकती है? देखिए इसमें पर्दे के वही अहकाम है जो कि अजनबियों के साथ अहकाम है। अच्छा, वहाँ ये अजनबी है बहनोई? जी। इस मामले में अजनबी से मुराद यहाँ पे दो चीज़ें जहन में रखनी चाहिए हमें। एक अजनबी वो होते हैं जो रिश्तेदार नहीं होते, बाहर के लोग होते हैं, और एक अजनबियत या नामहरमियत वो होती है जिसमें रिश्तेदारी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे देवर का रिश्ता होता है, चचाजाद भाई का है, ख़ास तौर पे ख़ानदान ऐसे कि अगर दो भाई एक साथ रह रहे हैं तो उनकी औलादें जब साथ बड़ी होती हैं तो इनके दरमियान आपस में जो मेल जोल है, इनके दरमियान आपस में जो पर्दे का ताल्लुक़ है, उसके अंदर उलमाए कराम ने एक तख़फ़ीफ़ रखी है, और वो ये रखी है कि जैसे किसी अजनबी से सख्त पर्दा किया जाता है और उसके सामने नहीं आते और उसको बिल्कुल अजनबी तौर पे ट्रीट किया जाता है, इसके मुकाबले में जो ये रिश्तेदार हैं इनके लिए, जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने एक ज़माने में फतवा लिखा था कि ख़ास तौर पे ऐसे घर जहाँ पर ख़ानदान बड़े साथ रहते हैं तो वहाँ पर घूंघट का पर्दा रखा जाए। यानी घूंघट के पर्दे से मुराद है, इसका एहतमाम हमारे यहाँ ख़ानदानों में उमूमन होता भी है इस माना में कि साली और बहनोई अगर सामना होता भी है, या ऐसे रिश्ते जिसके अंदर कज़न्स का सामना हो भी, तो उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि नामहरमियत है तो वो पर्दे के कम से कम जो आदाब है उसका ख्याल ज़रूर रखा जाए। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि जब आदमी कोई साली अपने बहनोई के सामने आए तो वो बुर्का पहन कर आए, या कज़न्स के सामने अगर आना होता है किसी वजह से तो बुर्का पहन कर आए, लेकिन वो एक लिबास हो उसका और उसके अंदर सातिर हो और उसके अंदर सर ढका हो,
तो ये शक्ल है उसकी, यानी पर्दे के अहकाम इन पर लागू होंगे, लागू होंगे इन पर बिल्कुल। बहनोई जी, भी पर बहनोई पर भी और साली पर भी। जी। आर्जी महरम हैं लेकिन अहकामात लागू हो रहे हैं। जी बिल्कुल लागू। ठीक है ना मुफ्ती साहब, क्लियर हो गई ये बात। अब ये सवाल है अब्दुल कादिर खान का। किसी शख्स ने एक जुर्म किया, रियासत ने उसे उस जुर्म की सज़ा दे दी, सज़ा मुकम्मल करके वो अब अपने घर आ गया है, लोग अब भी उसे उस जुर्म के ताने देते हैं, क्या दीन में इस तरह के ताने देना जायज़ है? देखिए निक साहब, ये बात जो है ना, ये सवाल इस लिहाज से बहुत अहम है कि हदीस शरीफ में इसके लिए मुमानियत आई है। अगर एक शख्स ने कोई गुनाह किया, ठीक, या कोई ऐसा जुर्म किया जिस पर उसको सज़ा मिलनी थी अदालत से, और वो गुनाह से तौबा कर लेता है, या वो जुर्म में उसकी सज़ा मिल गई वो पूरी करके आ जाता है, ठीक, तो ऐसे शख्स के मामला हुक्म ये है शरन कि अब उसने जो गुनाह किया था दुनियावी एतबार से उसके अहकाम के उसको सज़ा मिल चुकी है। ठीक, और इसी तरह एक आदमी था, वो किसी गुनाह में मुब्तला था, अल्लाह ने तौफीक दी, इसने तौबा कर ली, अब वो काम नहीं करता, ठीक, अब उसके हक़ में ये गुनाह का जो गुनाह है वो ख़त्म हो चुका है। अब क़यामत में अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला करे वो तो परवरदिगार जाने, लेकिन दुनियावी हद तक मिसाल के तौर पे एक आदमी शराब पीता था, पीनी छोड़ दी। अब आदमी अगर उसके साथ मुलाकात करे तो कहे कि ये तो अब तो इन्होंने पीनी छोड़ दी लेकिन पहले ये बड़े शराबी रहे, ये चीज़ जिसे कहते हैं आर दिलाना, और आर दिलाने को बहुत नापसंद किया गया दीन में, ठीक, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि अगर एक शख्स गुनाह में था तो हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने ये बात लिखी है वजाहत से कि अगर किसी के गुनाह पे और ख़ास तौर पे जब उसने छोड़ दिया हो, आर दिलाना दर हकीकत किब्र नफ्स की निशानी होती है अल्लाह, कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं इस शख्स से बरतर व बाला हूँ और मैं तो ऐसा नहीं हूँ मुजरिम, ये तो चोर था, सज़ा पा के आया। हालांकि जो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को सब तालीम दी है और जो बात फरमाई है वो यही फरमाई है कि हर शख्स जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी मामले में ख़ता करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ फरमाते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि तुम में से हर शख्स जो है गुनाहगार है, जी हाँ, लेकिन अच्छे गुनाहगार वो लोग हैं जो तौबा कर लेते हैं। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शख्स है और अल्लाह ने उस पर पर्दा रख दिया तो उस शख्स जिसके पर्दा किसी वजह से अल्लाह ताला ने चाक कर दिया और उस बेचारे को तजलील भी हो गई, सज़ा भी मिल गई, अब जब वो सज़ा पाकर वापस आया तो उसका मजाक उड़ाना, उसकी तजलील करना या ठट्टा करना ये सख्त गुनाह है। ठीक है, और ऐसे गुनाह के बारे में आर दिलाना या उसको मजम्मत करना या उसके हवाले से उसको बार बार जिसे हम कहते हैं टॉन्टिंग करना कि भाई ये तो पहले ऐसा था, ये बहुत इस लिहाज से गुनाह है कि इसमें इंसान की, मुसलमान की हक़ तलफ़ी है। कम से कम हमारे यहाँ ये बुनियादी अखलाक होने चाहिए कि अगर कोई शख्स इस तरह की कैफियत से आया है तो उसको न तो उसके माजी के गुनाह के बारे में आड़ दिलाई जाए, न ही उसके ऊपर कोई इशारेबाजी की जाए, नहीं कुछ किया जाए, बल्कि अगर कोई करता भी हो तो उसको रोकना चाहिए कि ये बहुत सख्त गुनाह है और ये आड़ दिलाना और टाउंटिंग करना, और ख़ुसूसन एक शख्स ऐसा जो कि एक गुनाह करके छोड़ चुका हो उसको आप आड़ दिला रहे हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरने से पहले इस गुनाह में आपको मुब्तला करे या किसी और गुनाह का आपके ऊपर पर्दा चाक करे। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की इज़्ज़त को पामाल करने को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो सूद लिया जाता है तो सूद लेने में सबसे बड़ा सूद लेना ये है कि इंसान किसी की इज़्ज़त के साथ खेले। अब इस पर भी हमारे मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू की, सूद लेना क्या मुराद है इससे, ये तो सूद तो माली लेन देन में होता है। तो गुनाह की शनाअत बताने के लिए कि एक शख्स किसी की इज़्ज़त के साथ खेले, और इज़्ज़त के साथ खेलने का मफ़हूम ये है कि उस पर तोहमत लगाना, या अगर वो शख्स जो है वो माजी में किसी बुराई में मुब्तला था और अब वो छोड़ चुका है तो उसकी वो बुराई उसको याद दिलाना, ये किसी की इज़्ज़त को पामाल करना है और अपना किब्र नफ्स से अपने आप को बड़ा दिखाना और उसको नीचे करना। तो ये वैसे भी इंसानी अखलाकी इक़दार के लिहाज से बड़ी घटिया और पोच बात समझी जाती है कि एक शख्स है उसने काम छोड़ दिया, आप उसको आर दिला रहे हैं, और फिर दीन हमारा तो वैसे ही इस चीज़ को नापसंद करता है। और तीसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तौबा कर लेता है तो गोया कि उसका कोई गुनाह ही नहीं रहता, ताइब मिन ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, उसका गुनाह ही नहीं रहता। अब आप एक ऐसे शख्स को आर दिला रहे हैं, हो सकता है अल्लाह के यहाँ बिल्कुल पाक साफ समझा जाए और क़यामत के दिन आपका मुहासबा हो, आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्या करते थे तुम। तो ये चीज़ें ख्याल रखना चाहिए। और अनीस साहब एक बात की तरफ मैं और भी निशानदेही कर दूँ कि हमारी ज़िंदगियों में दूसरों का जो तमस्खुर उड़ाना शामिल है, हम आम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में उड़ाते हैं। ये याद रखना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुफ़ार के और दीन दुश्मनों के जो गुनाह गिनवाए हैं
उनमें से एक बड़ा गुनाह जो है वो तमस्खुर है। और कुरान करीम में जगह जगह इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है। और ये तक फरमाया जैसे कि कुफ़ार के बारे में फरमाया कि फ़लयौमल लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ारि यज़हकून, कि क़यामत के दिन जो दुनिया में कुफ़ार मोमिनीन के ऊपर हंसा करते थे कि तुम्हारी ये हालत है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है, तुम इतने कमज़ोर हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके बदले में कहेगा अब तुम इन पर हंसो, ये जहन्नम में जा रहे हैं। तो तमस्खुर उड़ाना ठीक, इस तरह के मामलात के अंदर ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। ठीक है, इस्तेहज़ाइया अंदाज इस्तेज़ाइया अंदाज़, नहीं होना तज़लील चाहिए। करना, तो इसके अंदर किब्र भी होता है, किब्र नफ्स भी है। किब्र नफ्स है, अपने आप को बड़ा समझना। अच्छा, हमारा दीन तो ऐब पोशी की बात करता बिल्कुल है। ऐब पोशी की बात करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सिफत सत्तार बताई है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा पर्दा पोशी करने वाला। हमारे दीन के अंदर भी ये तलकीन है कि पर्दा पोशी की जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उनके बारे में मशहूर था कि वो सुनते ऊंचा हैं। तो एक मरतबा उनके पास कोई मिलने गया तो देखा कि एक मक्खी आकर भिनभिना रही थी कहीं पे, तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो, उसको भगाया। तो उन्होंने उनकी तरफ मुतवज्जो होकर कहा कि हज़रत आप तो बहुत ऊंचा सुनते हैं, ये भिनभिनाहट आपको कैसे सुनाई दी? तो उन्होंने कहा भाई देखो बात यह है कि मैं ऊंचा नहीं सुनता, मुझे आवाज़ें सब आती हैं, लेकिन मैं इस वजह से कान बंद किए रहता हूँ और ऐसा करता हूँ कि लोग मुझसे आके किसी की बुराइयाँ ना करें। बहुत अच्छा, सुभान तो इस अल्लाह। वजह से मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि लोग कहें तो बिल्कुल ही बहरा आदमी, से क्या बुराइयाँ करनी, मेरे सामने आके गीबत ना करें। गीबत ना। तो इस वजह से इन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गीबत को वैसे मना फरमाया है, और कुरान करीम में साफ साफ फरमाया ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का तमस्खुर न करे, असा यकुनु खैरम मिनहुम, न मर्द मर्दों का करें, न औरतें औरतों का करें, और न एक दूसरे वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। अब इस तरह के लोग जब आते हैं कि गुनाह छोड़ दिया, ये सज़ा हो गई, तो लोग उनका नाम रख देते हैं। तो वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे को अलक़ाब के ज़रिए जो है वो ना करो। तो ये तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि पस्त किस्म की चीज़ है, और एक इंसानी जो अखलाक़ी पैकर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है मुसलमानों को, उसके अखलाक़ी पैकर से बहुत नीचे की बात है कि इंसान में ये ख़राबियाँ हों कि दूसरे को आर दिला रहा है, दूसरे का तमस्खुर उड़ा रहा है, ठट्टे कर रहा है, हंस रहा है। तो ये तो इसका मतलब है कि उसकी शख्सियत के अंदर अभी जो है ना, न तो किसी किस्म का ठहराव है, और न ही उसको इस चीज़ का एहसास है कि अगर इस शख्स की से वो गलती हो गई तो 4 गुना मेरे भी ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ने पर्दापोशी की हुई है। अगर अल्लाह ताला उनकी पर्दापोशी ख़त्म कर दे, मैं ख़ुद कहाँ खड़ा हूँगा? तो इन चीज़ों से, इस लिहाज से हमें देखना चाहिए, अपना मुहासबा नफ्स करना चाहिए, और ये जो ख़राब आदतें हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तकरीम करनी चाहिए बनी आदम की, लक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला फरमा रहा है। अच्छा मुफ्ती साहब, इस ज़ैल में एक सवाल और जहन में आता है, वो ये कि कोई शख्स किसी गुनाह के इर्तिकाब पर पकड़ा गया, रियासत ने उसे पकड़ लिया और उसे सज़ा दे दी, वो सज़ा भुगत कर वापस आ गया, तो क्या अब रोज़ हशर भी वो इस गुनाह के जुर्म में उसकी बाज़ पुरुष होगी? ये उलमाए किराम के दरमियान इस मसले पे गुफ्तगू है कि जो दुनिया में सज़ाएँ होती हैं ये गुनाह का कफ़ारा कर देती हैं, ये क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुहासबे का इख्तियार होगा। तो दोनों राय मिलती हैं। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने तौबा कर ली या उसको दुनिया में सज़ा हो गई, तब उसका मामला जो है दुनिया में साफ़ हो गया। और बाज़ हज़रात इसमें तफसील करते हैं कि अगर किसी को सज़ा हो रही है तो उसके साथ साथ उसके अंदर तौबा और निदामत है, तब तो उसके लिए सज़ा उसके गुनाहों के लिए कफ़ारा है। लेकिन अगर बाद लोग होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हठधर्म होते हैं, वो सज़ा भी भुगत कर आते हैं और कहते हैं हमें अपने माजी पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम बाहर निकलेंगे सज़ा भुगत के तो फिर हम यही काम करेंगे, तो फिर वो ये कहते हैं कि इस तरह के लोगों की जो सज़ा है वो उनके गुनाहों का, दुनिया के एतबार से तो अगर एक आदमी था मुजरिम, उसको पकड़ के 5 साल सज़ा हो गई, अब छोड़ दिया अदालत ने, अब उस आदमी के दिल में क्या है, अदालत उसकी बुनियाद पर उसको दोबारा तो जेल में नहीं डालेगी जब तक वो जुर्म ना करे, लेकिन इंदल्ला उसके साथ मुहासबा हो सकता है कि तुम्हें पकड़ा गया तो तुम्हें अपने गुनाह पर, अपने फेल पर कोई नदामत नहीं थी, बल्कि अगर तुम्हारे ध्यान में तो ये था कि मुझे मौका मिले मैं दोबारा करूं, तो वो तो अल्लाह ने तुम्हें पकड़वा दिया, लेकिन तौबा तो तुम्हारे अंदर नहीं पाई गई। इसी वजह से ये बात कही जाती है कि जो सज़ा होती है इसके साथ साथ तौबा का तसव्वुर भी है असल। तो अगर तौबा इंसान के अंदर नहीं है, गुनाह पे शर्मिंदगी, छोड़ देना कि भाई मुझसे ख़ता हो गई, अल्लाह ताला मैं इस मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ, सज़ा भी मुझे मिल रही तो माफ़ फरमा, तो फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला के उसका माखज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हठधर्मी के साथ सज़ा, आपने देखा होगा हमारे माशरे में होते हैं ऐसे लोग, बड़े हठधर्मी से सज़ा भुगतते हैं, बाहर निकल के फिर वही तैयार होते हैं करने को, तो फिर उनकी सज़ा उनके लिए हकीकी मानों में देखा जाए तो दुनिया के हद तक तो उनकी कह सकते हैं कि सातिर होती है, कह सकते हैं कि भाई अब आदमी पाक साफ़ हो चुका है, लेकिन हकीकत में वो
बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जो आपने हमने सब देखते रहते हैं, आए दिन वो जेल से निकले और फिर वही अपने काम में लगे हुए हैं। और ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो जेल में गए, उनको सज़ा ज़्यादा बड़ी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो अपना छुपा कर वो ऐसे उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए कि जिसके नतीजे में उनको छोटी सज़ा मिल गई। ठीक, और जल्दी बाहर आ गए, असल जुर्म में बच गए और उस जुर्म में मजीद पक्का होकर आए। तो फिर उनका मामला जो है अल्लाह ताला के यहाँ, वो उलमा लिखते हैं कि फिर वो मामला ज़रा ख़तरनाक है, इसलिए कि वो अल्लाह के यहाँ, ज़ाहिर अल्लाह से तो कोई चीज़ नहीं छुपी, तो अल्लाह ताला के यहाँ वो पाक साफ़ तौबा करने वाले शख्स के तौर पे तो नहीं पेश किया जा सकता, इसलिए कि उसका आज़म तो यही है, नीयत भी उसकी यही है, अपने माजी पर भी शर्मिंदगी नहीं है, और वो समझता है कि मुझे बिला वजह में जेल में डाला गया, बस मैं सज़ा इसलिए भुगत रहा हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ दलाइल जमा हो गए थे। तो फिर उसके लिए ये बात है कि उससे मुआख़ज़ा क़यामत में हो सकता है, और मुआख़ज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तफसील है इसमें। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी बातें इस ज़ैल में हो सकती हैं कि जो जेलों में लोग जाते हैं किसी जुर्म की पादाश में, तो वहाँ उनकी इस्लाह का क्या एहतमाम है? क्या ये काम हुकूमत वक्त का नहीं है? जब वो बाहर निकलें तो अपने यानी तहज़ीब नफ्स के साथ बाहर निकलें, उनकी इस्लाह हो चुकी हो, फिर वो बाहर आएँ तो अपने जुर्म पर वो पशेमान हो, तौबा करें और फिर माशरे के अच्छे शहरी बन जाएँ। लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा बिन हैसुल मजमू। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके अंदर एक बात सिर्फ मैं अर्ज़ कर दूं कि 3 काम होते हैं ज़रूरी। पहला काम है इस्लाह। जी, एक आदमी चोरी करके आया जी, तो सिर्फ उसको मारा पीटा जेल में डाला, इसका ये मकसूद तो नहीं है कि हम सिर्फ इस तरह लोगों को पकड़ के। पहला काम है इस्लाह। अगर उसके अंदर तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है, समझदारी की कमी है, तो तरगीब देकर उसके अंदर ये खौफ खुदा पैदा किया जाए, जो सज़ा उसकी बनती दी जाए। तीसरा अहम काम अनीक साहब, खुसूसन हमारे जैसे माशरे में उन असबाब को तलाश किया जाए कि वो ये जुर्म कर क्यों रहा है। अगर वो किसी ऐसी वजह से कर रहा है, उसका भी तदारुक किया जाए, सद्दे ज़राए के तौर पे कि भाई ये क्यों कर रहा है, ये आखिर चोरी पर क्यों आमादा हो रहा है। सुभान अल्लाह, अब हम पकड़ें और मार पीट के उसको मज़ीद इस तरह से वहशियाना सलूक करें, तो फिर वो नतीजा ही निकल के सामने आता है कि वो जो दीन का असल तसव्वुर है, जी हाँ, कि जो दीन चाहता है कि सालेह लोग पैदा हों, वो फिर इससे सही मानों में पैदा नहीं होता। अगर हम तारीख़ पढ़ें इस्लाम की, जी हाँ, उसके अंदर हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कैदी गिरफ्तार किए थे जंग में, तो उनको जब छोड़ने लगे तो उनसे कहा तुम फिदिया दे दो, तो उन्होंने बाद ने कहा हमारे पास कुछ नहीं था, आपने कहा तुम उनको कुछ सिखा दो, मुसलमानों को यहाँ पर सिखा के चले जाओ। जी, अगर आप ये देखें कि वहाँ पर अगर ये कहा जाता है कि नहीं तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, सज़ा देंगे तुम्हें, तो उसके बगैर में एक हल देखा गया। तो जब हम ये चीज़ें पर नज़र रखते हैं तो हमें मालूम होता है मकसूद ये नहीं है कि अगर कोई शख्स जुर्म में पकड़ा जाए तो उसको मारो पीटो, वो जो उसकी सज़ा है जो बनती है वो तो दी जाएगी ज़ाहिर कानून के दायरे में, लेकिन साथ ये 2 काम किए जाए, इस्लाह का काम किया जाए, और दूसरा ये कि उन असबाब पर तवज्जो दी जाए जिसकी वजह से ये शख्स इस पर आमादा हुआ है। जब तक ये 3 काम नहीं किए जाते, सिर्फ सदा पर आप जोर देंगे तो उससे माशरे के अंदर इस्लाह नहीं होती। माशरे के अंदर एक ख़ास किस्म का जबर और तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। लोग समझते हैं कि ठीक है अगर मैं जेल जाऊँगा तो या तो पैसे खिला के निकलूँगा या मारा पीटी होगी मेरी, लेकिन ये है कि वहाँ पर इस्लाह हो, कुछ तदबीर हो वहाँ पर। इस तरह हमारे यहाँ अगर हम वैसे कानून पढ़ें, आप तो जा भी चुके हैं जेल में जाके प्रोग्राम भी किए, अगर वैसे हम कवानीन पढ़ें जेल के तो इस तरह के तसव्वुर हमारे यहाँ कानून में मौजूद हैं कि उनकी कोशिशें की जाएंगी इस्लाह की, लेकिन वही बात है कि अमल दरामद इस पर है नहीं। और जब आम जो शख्स जेल के बाहर रह रहे हैं उनके हकूक़ पर तवज्जो नहीं है, तो जो बेचारा जेल में उसके पर क्या तवज्जो देंगे लोग, जो कि एक अलमिये की बात है। बहुत अहम बात आपने फरमाई। जैसे आपने फरमाया कि कई प्रोग्राम हमने जेलों में जाके किए हैं, तो बहुत सारे अफराद ऐसे नज़र आए हमें कि जिन्होंने हैरान कर दिया हमें कि ये लोग अपने चेहरे बुशरे से, अपने लिबास से ये ऐसे लग रहे थे कि बहुत अच्छे ख़ानदान के अफराद हैं ये। जब उनसे बातें हुई हमारी तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जो आपने बात फरमाई ना कि उनकी इस्लाह हो, उनकी क्लासेस हों, उनके पास आप जैसे अफराद जाएँ। हमारे पास एक काम और, जैसे अब आप जैसे अफराद जाएंगे अखलाकियात की तालीम देंगे, लेकिन आपने एक सद्दे ज़राए की जो बात की कि ऐसे असबाब क्यों पैदा हो रहे हैं किसी माशरे में जो ऐसे मुजरिम तैयार कर रहे हैं, तो माहिर समाजियात, माहिर नफ्सियात जो हमारे माशरों में हैं उनसे पूछा जाए, उनसे टिप्स लें, उनसे सीखे। कौन सीखे? हुकूमत वक्त सीखे, लेकिन तरजीहात में कहीं नहीं कि ये क्या होते हैं माहिर समाजियात, ये माशरे की नफ्स पर हाथ रखते हैं और माशरों की तथहीर करते हैं। आप जैसे उलमा वो तज़किया नफ्स करते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि रूहानी तौर पर बिल्कुल पाक साफ एक आदमी को बनाना, लेकिन ये शराब हराम है, बिल्कुल शराब गाड़ी से मिल गई तो पकड़ लो, इसे अंदर भेज दो वगैरह वगैरह।
लेकिन इसी शहर में हम और आप जानते हैं कि सैकड़ों दुकानें खुली हुई हैं शराब की। ये क्या बात है? यानी ये तो समझ ही में नहीं आता। बकौल वो हमारे दोस्त सोहेल वड़ाइच के कि ये खुला तजाद है। ये क्या बात है? कभी आप जाके यूं देखें, ये दुकान खुली हुई है और ये शराब, लड़के लड़कियां, हमारे बच्चे हमारे बच्चियां वो लेके चले जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, पीते हैं, कहीं चले जाते हैं, पुलिस ने पकड़ लिया तो कुछ वो ले लिवा के मामला ख़त्म हुआ। तो ये तमाम काम ये कहाँ जा रहे हैं हम? ये वो सद्दे ज़राए जो आपने बात की ना, ये बड़ी अहम बात है जो हमारा दीन तालीम करता है। वो दरवाजे बंद कर दो कि जुर्म। इसमें एक बात मैं अर्ज़ करूँ अनीस साहब कि हुकूमत जो होती है, हुकूमत 3 तरह के काम होते हैं जो गलत हुकूमत कर सकती है। एक ये कि गाफिल होना, अपने आवाम और जो लोग हैं उनके बारे में गाफिल होना। जी हाँ। दूसरा ये है कि माहौल ऐसा, ये इससे अगला दर्जा ये कि माहौल ऐसा पैदा कर देना कि जुर्म आसान हो। और तीसरा उससे आगे का दर्जा है कि शरीक जुर्म बन जाए। अल्लाह। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर आप बाज़ अहवाल का जायज़ा लें, हमारे यहाँ ऐसी रिपोर्टें आई हैं एक ज़माने में कि कोई गवा बराए तावान और इस चीज़ में फ़लाँ में कुछ ऐसे लोग मुलव्वस रहे हैं जिनको सरकारी पुष्पनाई हासिल थी। ये भी पिछले दिनों पंजाब के अंदर जो जंगलात के अंदर कुछ डाकुओं के वाक़यात सुनने में आए, वहाँ पर थे, उन्होंने लोगों को मारा, उनके पर हमले हुए। तो वहाँ पर अखबार में रिपोर्टें, ज़ाहिर है इससे ज़्यादा हमें तो नहीं पता, लेकिन रिपोर्टें आई कि वहाँ पर इनकी पुष्पनाई है। जी। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हुकूमत का सिर्फ गाफिल हो जाना यही बहुत बड़ा गुनाह है हुकूमत के लिए। जो अरबाब इख्तिदार हैं कि वो गाफिल अगर होते हैं, चुनांचे मुझे एक मशहूर है कि अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी प्यासा सोए तो सवाल होगा, तो उसके पीछे तसव्वुर ये है कि आदमी गाफिल कैसे है। जी। और गाफिल होने के बाद अगला दर्जा है कि माहौल ऐसा फराम किया जाए कि जुर्म आसान हो, जुर्म करना आसान हो, मारो पीटो चीज़ें छीनो भाग जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ा जाएंगे दे दिला के छुड़ जाओ। और इससे अगला दर्जा ये है कि शरीक जुर्म बन जाए। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये बात हमें याद रखनी चाहिए। कुरान करीम की एक आयत एक प्रोग्राम में और भी अर्ज़ की थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, ए नबी हरगिज़ आप ये गुमान मत कीजिए कि अल्लाह गाफिल है उन कामों से जो जालिम लोग करते हैं। अल्लाह इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़्सु फ़ीहिल अबसार, ये सिर्फ ढील देता है उस दिन के लिए जिस दिन आंखें फटी फटी रह जाएंगी। अल्लाह। तो हमें उस दिन का खौफ रहना चाहिए। मुसलमान है ना, हमको खुदा न खासा गैर मुस्लिम तो है नहीं कि चलो भाई हमारे पास खौफ खुदा का तसव्वुर नहीं, खशियत नहीं है, आखिरत का तसव्वुर नहीं, फिर इंसान ये करे। और फिर एक और बात है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम लूत के बारे में एक जुमला इरशाद फरमाया, जो कौमों की नफ्सियात बन जाती है तो फिर अल्लाह की पकड़ आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया था लामरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, ऐ नबी आपकी उम्र की कसम, आपकी ज़िंदगी की कसम, ये अपने नशे में चूर चूर थे। तो होता ये कि जब जुर्म के अंदर इंसान चूर हो जाए, किसी चीज़ का असर ना होता हो, सामने बार बार तंबीहात आ रही हैं, बार बार अल्लाह की तरफ से ऐसे मौक़े आ रहे हैं जिसके ज़रिए नसीहत हो जाए, जिसके ज़रिए समझ जाए, फिर जब ये नहीं होता तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फिर सुन्नत जारी होती है, फिर पकड़ आती है, या तो यहाँ आ जाती है पकड़ कुछ, फिर यहाँ नहीं आती तो वहाँ की पकड़ तो बहुत ही सख्त है। तो ये एक माहौल जो है खशियत का, ये हमें करना चाहिए। और वो लोग जो कि अरबाब इख्तिदार हैं, अल्लाह ताला ने किसी भी दर्जे का इख्तिदार दिया है, ताकत दी है, सूबाई सतह पे, इलाकाई सतह पे, किसी भी दर्जे में, उनको चाहिए कि वो वाज़ नसीहत कभी कभी सुना करें, खशियत की बातें सुने। हमारे यहाँ बुजुर्गों का मामूल ये था कि जो अहादीस की किताबें ज़ुहद और रिक़ाक़ कहलाती हैं, जिसके अंदर इस तरह की अहादीस है, वो बैठ के सुनते थे, तलबा से सुनते थे अपने। और इसके पीछे हिकमत क्या थी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, आप नसीहत कीजिए, मोमिनीन को नसीहत फ़ायदा देती है। तो वो कहते थे कि ये नसीहत मैं सुनता हूँ दूसरों के मुँह से तो अपने पर आता है असर। तो ऐसी मजालिस में जाएँ जो हमारे यहाँ पूरा तसव्वुफ़ की सलासिल है, उसके पीछे सारा गर्ज़ यही थी कि कभी कभी इन इस्लाहों के मराकिज़ हैं और शख्सियात हैं, इनकी सोबत में जाएँ, अच्छी बातें सुने, तबीयत पर असर आए। जब आप तबीयत पे असर आए और माशरे पाकीज़ा नज़र आए, इस्लाह हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। अब जब इंसान गाफिल फिरता है तो फिर इससे डरना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में जो ऐसे लोगों का जिक्र किया है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ऊपर मोहर लगा देता है, अफ़राई तमन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, जो शख्स अपने ख्वाहिश को अपना माबूद बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह उसके दिल पर, आँखों पे, कानों पे मोहर लगा देता है। तो फिर अल्लाह ताला आगे ख़ुद सवाल पूछते हैं, फ़मन यहदीहि मिन बादिल्लाह, अब अल्लाह के अलावा कोई और है जो इसको हिदायत दे? नहीं दे सकता। मोहर लगने से बचना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हमें तलकीन करते थे कि याद रखो, गुनाह पे बहुत ज़्यादा डटना
गुनाहों की तावील करना, तौबा न करना, ये मोहर लगाने का सबब बनता है। और मोहर लगने के बाद जो सबसे पहला काम अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ढील है। और ढील को इंसान जब समझता है कि ये तो मेरे मज़े आ रहे हैं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, तो याद रखना चाहिए ढील अगर मिल रही है गुनाह पर और गलत कामों पर ढील मिल रही है तो ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। जी हाँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ढील मिल जाना, इन्नमा युअख्खिरुहुम, ढील देता है देता है देता है। अल्लाह की सुन्नत है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को ढील दी, कौम आद, समूद, फ़िरौन, हामान, शद्दाद, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे मक्का मुकर्रमा में, उनको भी मोहलतें दी गई, लेकिन फिर पकड़ आती है। तो मैं ये कह रहा था, अर्ज़ कर रहा था कि एक माहौल हमें पैदा करना चाहिए। गुनाह हर इंसान से होता है, लेकिन वही बात जब भी मैंने हदीस अर्ज़ की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, ख़ताकारों में बेहतरीन वो हैं जो कि रुजू कर लेते हैं, ख़ता हुई और रुजू कर लें, ये मिजाज बना लें। और कुरान करीम क्या फरमा रहा है कि वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, अपने जुर्म के इर्तिकाब के बाद उस जुर्म पर इसरार नहीं करते, तौबा कर लेते हैं। जैसे आपने बात फरमाई, ये जवाज़ तावीलात नहीं ढूंढते, ये वजह थी इसलिए मैंने ये जुर्म कर लिया था, ख़ता हो गई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तौबा, अल्लाह ताला तव्वाब है, अल्लाह ताला गफूर है। मुफ्ती साहब एक सवाल और यहाँ से लेते हैं, फिर वीडियो क्वेश्चंस। शाइस्ता साहिबा आपसे पूछ रही हैं कि मुफ्ती साहब क्या नज़र भी इंसान को लगती है, अगर लगती है तो नज़र कैसे उतारी जाए ताकि आइंदा नज़र ना लगे, हम क्या करें? अनीक साहब, एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारा दिया है और फरमाया है कि तकदीर को के आगे भी अगर कोई चीज़ जा सकती तो वो नज़र होती। नज़र का मफहूम ये है कि अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी, कोई कमाल दिया, कोई चीज़ दी और दूसरे लोगों ने देखा उसको, तो जब एक इंसान किसी के पास कोई नेमत देखे तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करे और अगर वो नेमत अच्छी है तो अपने लिए भी सवाल कर दे, परवरदिगार जैसे इनको तुमने नवाजा है, हमें भी नवाजे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम के पास महराब में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पास फल हैं, तो कहा अन्ना लकी हाज़ा, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा अल्लाह के पास से आए। तो फिर उन्होंने उस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो हमें अंबिया की सुन्नत है बड़ी अजीब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी मौके पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि अल्लाह जब तो अपनी बंदी हज़रत मरियम को बेमौसम फल भेज सकता है, रिस्क भेज सकता है, तो मालूम ये हुआ कि जब किसी के पर नेमत देखें तो फ़ौरन रुजू अल्लाह करें और अल्लाह से मांगें, चूँकि देने वाली अल्लाह की ज़ात है। लेकिन होता ये है कि इंसान बसात दफ़ा तहय्युर में आता है, अरे इनके पास ये चीज़ अच्छी है, ये इनके पास है, इसको हमारे नज़र लगना कहते हैं, इसके फिर बसा औक़ात ख़राब नताइज होते हैं, चीज़ पर असरात होते हैं। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मुख्तलिफ़ दुआएँ करनी चाहिए अपने आप। एक तो जो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ऐसी आयात उतारी हैं जिनकी तरफ हदीस में इशारा है कि जैसे मुअव्वज़तैन पढ़नी चाहिए, हमें सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, और सूरतुल क़लम की जो आयत है वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअू, आखिरी आयत जो है सूरतुल क़लम की 29वें पारे की जो दूसरी सूरत है उसकी आखिरी आयत को भी पढ़ा जाता है इससे बचने के लिए। सिर्फ एक बात की मैं वजाहत कर दूँ कि बसा औक़ात बाद लोगों पर कुछ चीज़ों का गलबा होता है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि बाद लोग होते हैं, उनको नज़र आता है कि हर कोई काम, जो भी काम उनका रुक रहा है उसके पीछे कोई बंदिश है, तो हर वक्त वो इस फ़िक्र में रहते हैं कि हम पर कोई बंदिश हुई हुई है, हर काम के बारे में उनकी फ़िक्र होती है कि हम पर कोई नज़र है। ऐसा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया का जो निज़ाम बनाया है उसके अंदर इंसान के साथ अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ गया है, कोई साने पेश आया तो वो नज़र ही हो। हर चीज़ को नज़र लगाना, चूँकि इसमें ख़राबी सबसे बड़ी क्या होती है कि जब आप ये तसव्वुर करते हैं कि नज़र लगी है तो उसके साथ लाजिमन आप ये सोचते हैं कि किसने लगाई है। तो जब आप ये सोचते हैं किसने लगाई है तो फिर अपने करीबी लोगों की तरफ जाती है कि अच्छा मेरे फ़लाँ ने लगाई होगी, मेरी बहन ने लगाई होगी, मेरे बहनोई ने लगाई होगी, मेरे फ़लाँ भाई ने लगाई होगी। इससे क्या नतीजा दिल में पैदा होता है कि जो करीब के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ दिल में एक कद पैदा होती है। ठीक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमें जो दुआ सिखाई है, वला तजल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना, वो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दुआ किया करें कि परवरदिगार हमारे दिलों में मोमिनीन के लिए कद न पैदा करें। तो आम मोमिनीन के लिए हुक्म है, तो अपने अज़ीज़ वक़्त, तो एक तो ये बात जहन में रखें कि हर चीज़ नज़र नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आपको कैसे अंदाज़ा हो कि ये नज़र है नहीं है। तो अलामात से बसा औक़ात लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी शख्स के पास एक बहुत अच्छी चीज़ और नेमत आई
और एकदम उसके साथ कोई सानिया पेश आया तो लोग कहते हैं कि भाई इसके पर कोई नज़र हुई है, उस वक्त मुअव्वज़तैन पढ़ देने चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, सूरह फातिहा पढ़ देना चाहिए। फिर बाद दफ़ा कुछ लोग टोटके करते हैं, उन टोटकों का कोई दीन में इस तरह सबूत तो है नहीं, वो लोगों की अपनी चीज़ें मुख्तलिफ करते हैं, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि उसका तो कोई सबूत और कोई जिक्र ठीक है, लेकिन वो दीन से साबित नहीं है, साबित नहीं है। वो अंडे मिर्चें और पता नहीं क्या क्या करते हैं वगैरह, लोग, वो सब चीज़ें जो है उसकी तरफ तबीयत आमादा नहीं होती बस कि भाई अल्लाह ये से सब दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें और सूरह फातिहा पढ़ लें, मुअव्वज़तैन पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्वज़तैन पढ़ के रात के कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा पढ़ के हाथ पे फूंक के पूरे जिस्म पे फेरा करते थे रात को। ये अमल कर लें, तो ये मसनून अमल है, तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, इन तमाम बातों के अलावा दो बातें और आपकी इजाज़त से, कि आयतुल कुर्सी का विर्द यानी हिर्ज़ जाँ बना लें, बिल्कुल, एक काम ये। दूसरी बात ये कि सूरह बकरा की जो आखिरी आयात हैं, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, अगर ये पढ़कर सोएं, यानी अल्लाह के रसूल का फरमान है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप ही के फरमूदात हैं, तो ये भी हमें महफूज बना लेते हैं। जी बिल्कुल बनाते हैं। आयतुल कुर्सी है, सूरतुल बकरा की आखिरी आयात हैं, सूरह फातिहा है, मुअव्वज़तैन है, ये आयात पढ़ें और इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी करें। और इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की तलकीन फरमाई है, वो है आफ़ियत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि आफ़िया, अल्लाह से आफ़ियत मांगो। तो एक हदीस एक रिवायत आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि आदमी दुआ मांगे कि परवरदिगार में उससे आफ़ियत और तो आफ़ियत हर वक्त मांगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि इन आयात का भी विर्द रखें और आफ़ियत भी मांगें। बस इसमें एक बात इस ज़हन में रखें कि बाद दफ़ा लोग पर गलबा होता है तो वो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने लगते हैं, ठीक, यानी कि ये भी आयत पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, फिर तस्बीहात भी पूछेंगे। तो हमारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस इरशाद फरमाया, वला युशाद्दिद अहदन इल्ला गलबहु, कि दीन की अगर अहकामात सब चीज़ों पर कोई अमल करने की कोशिश करेगा तो वो मगलूब हो जाएगा, दीन गालिब है। यानी मुराद उससे ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक काम के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, फ़लाँ आयत भी है, फ़लाँ भी है, ये आयत भी पढ़ो, ये सूरत भी पढ़ो, हदीस में भी कुछ मामूलात आते हैं, तो उनमें से चंद को इख्तियार कर लें जो आपके लिए सहूलत हो और उनका एक मामूल बना लें, तो वो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी होंगे। अल्लाह से दुआ कर लें, कुछ आयतें पढ़ लें जो आपने बताई और उसके अंदर बस रखें। यानी ऐसा हो कि लोगों के लिए मामला सहल हो, 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर आप अपना वो कर लें। ये नहीं कि आप लेके बैठे हैं और एक 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो फिर घर वालों के लिए भी तकद्दुर का सबब बनता है। होता है कि लोग इससे फिर वो भी होते हैं कि भाई ये क्या इन्होंने शुरू कर दिया। तो चंद आयात जो भी चीज़ आपके मामूल में आसान हो वो कर लें, अल्लाह से आफ़ियत मांगें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह ताला इस पर रहम फरमाएगा और मामलात बेहतर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, कुछ वीडियो क्वेश्चंस आपकी खिदमत में। पहला सवाल मुफ्ती साहब के, मुफ्ती साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी भी ज़रिए से इंसान अगर पैसा कमाता है, हम यहाँ नाजायज़ ज़रिए की बात कर रहे हैं, और वो उस अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अगर किसी फलाही काम में लगाता है या मस्जिद मदरसे को देता है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जनाबे वाला। अनीक साहब देखें, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि एक आदमी हराम कमाता है जी, और हराम कमाने के बाद वो अपने इस धंधे को जारी रखता है जो भी नाजायज़ काम है, और साथ साथ वो खैर के कामों में हिस्सा डालता है, मस्जिद में डालता है, मदरसे में डालता है, स्कूल बनाता है, कुएं खुदवाता है, कुछ भी करता है। तो इसका क्या हुक्म है शरन, ये एक बात है। और दूसरी ये कि एक आदमी है, उसने कोई हराम कमाई की और अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, अब वो उस पैसे को क्या करे। तो देखिए, ये बात याद रखनी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, सुभान अल्लाह, अल्लाह ख़ुद पाकीज़ा है और पाकीज़ा चीज़ कबूल फरमाता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर एक आदमी हराम चीज़ को जानबूझकर, ये जानते हुए कि वह हराम है और गलत है, और तौबा भी नहीं करता और सदका खैरात करता है इस उम्मीद पर कि मुझे इस पर सवाब भी मिलेगा, तो बाज़ हज़रात ने तो ये तक लिखा है कि इसका ईमान भी ख़तरे में है, चूँकि उसकी वजह ये है कि वह 100% एक हराम चीज़ अल्लाह को पेश कर रहा है जी, और इस पर शर्मिंदगी भी नहीं है उसको, तो ये तो बिल्कुल एक गलत काम हो जाता है। अलबत्ता अगर एक शख्स है जिसने एक हराम काम से तौबा कर ली, अब उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो वापस नहीं कर सकता, पता नहीं किस किस से लिया है, तो वो क्या करे। तो उसके बारे में उलमा ने लिखा है कि उसको चाहिए कि वो जो भी नेकी के काम है
मुआशरे की खिदमत के हवाले से हैं, गरीबों की मदद के हवाले से हैं, उसके अंदर ये पैसा लगाए और नीयत ये न रखे कि मुझे सवाब मिलेगा इस सदक़े का, बल्कि वो नीयत ये रखे कि एक बोझ मुझ पर था, अब मैं उसको उतार रहा हूँ ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे बाज़पुरस न फरमाए। तौबा तो मैंने कर ली, लोगों की तरफ से जिन जिन का माल मुझ पर आता है मैं तो उनका वापस नहीं कर सकता, मैं जानता भी नहीं कि किस किस से लिया है, तो उनकी तरफ से सदका चला जाए, मेरे पर से एक बोझ कम हो जाए, ताकि क़यामत के दिन मैं अल्लाह के हुज़ूर ये अर्ज़ कर सकूँ परवरदिगार तौबा करके उन्हीं की तरफ से माल सदका किया था तो उन लोगों को सवाब भी चला जाए। ये एक अलग सूरत है। तीसरी एक और सूरत है कि एक आदमी हराम भी कमाता है और साथ साथ कुछ हलाल भी है, लेकिन वो वजूह खैर में खर्च करते वक्त जहाँ नेकी के काम है वो इसका अहतमाम करता है कि सिर्फ हलाल पैसे जाएँ, ठीक, तो उस सूरत में इसको इंशाल्लाह सवाब तो मिलेगा, लेकिन उसको चाहिए कि वो हराम कमाने से तौबा करें। लेकिन जो असल इनके सवाल का मफहूम मैं समझाऊँ कि लोग चाहें कि हराम भी कमाते रहें, नाजायज़ भी करते रहें और साथ सदक़ात खैरात भी करें, तो जो और उसूल ये गुमान रखें कि इस ज़कात, खैरात, सदक़ात, इन्फाक की वजह से जो हम हराम कमाई के ज़रिए हम कर रहे हैं ये अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होगा और अल्लाह हमसे खुश भी होगा। ये दोनों तसव्वुर गलत हैं, ये नहीं कर सकते, तसव्वुरात गलत क्योंकि हैं। बात ये कि जब आप किसी की हराम कमाई, अपना पास हराम पैसा आ रहा है, किसी भी ज़रिए से हराम कमा रहे हैं आप, और उस पर आप डटे हुए हैं कि मैं ये कमाता भी रहूँगा और गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सही। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जो हदीस से हमें मालूम होता है ठीक, वो तो यही मालूम होता है कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाकीज़ा चीज़ कबूल फरमाते हैं। तो अल्लाह के हुजूर आप सड़ी हुई चीज़, गंदी चीज़ें पेश करें तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल नहीं फरमाते। जी, कोई खबीस चीज़ किसी दोस्त को हम पेश कर दें, एक नापाक चीज़ किसी दोस्त को बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या वो कबूल करेगा? तो अल्लाह से ज़्यादा पाक कौन हो सकता है? और न सिर्फ ये कि कबूल करना, बल्कि अनीस साहब जो मैंने अगली बात कही थी कि इसके अंदर तौहीन का उनसुर है जी, कि आप मिसाल के तौर पर आप अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और तोहफे में एक ख़ास चीज़ डब्बा पैक करके देते हैं, अब जब वो खोलता है तो उसके अंदर जो है वो गटर की गंदगी पड़ी है। जी, कबूल करना तो एक अलग मसला है, लेकिन साथ उसके दिल में खफगी पैदा होगी कि तुम क्या लाए हो मेरे लिए, तुम्हारा मेरा ये ताल्लुक़ था कि तुम ये करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर जब आप गंदी चीज़ पेश करते हैं तो कबूलियत तो आगे की बात है। जी, फिर अल्लाह ये पूछ सकता है कि तुम्हारा और मेरा ये ताल्लुक़ ये ताल्लुक़ है, तुम ये लेकर आए, रिश्वत के पैसे, ज़मीनों पे कब्जे के पैसे, उसके ज़रिए तुम मेरे बंदगाने जो खुदा हैं, मेरे जो बंदे हैं, उनकी तुम खिदमत कर रहे हो, उनके लिए तुम स्कूल बनवा रहे हो, उनको और उम्मीद ये रखते हो कि मैं तुम्हें इस कबूल पर कर अजर दूंगा। दूँ। जी, तो वही बात है कि अगर इंसान तौबा कर लेता है फिर उम्मीद है कि अल्लाह उसको कोई अजर दे, लेकिन वो तौबा नहीं करता, वो चाहता है कि ये मेरा गुनाह भी चलता रहे साथ ही भी। ये अनीस साहब आजकल के दौर की ना एक बीमारी है, ठीक है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि लोग हराम कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। जिस ज़माने में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा खुले हुए थे, अब तो आजकल कोविड की वजह से 2 साल से बंद है, तो लोग जाते थे, एहतमाम करते थे, आखिरी अशरे में जाते थे, कई लाख रियाल खर्च करके वहाँ पर जो है वो ताक़रातें गुजार के आते थे, और जब यहाँ आते थे तो यहाँ आकर फिर उन्हीं धंधों में लग जाते थे। जी, तो इसके मुकाबले में अगर आप पूरे 20 साल तक हरमैन शरीफें न जाएं, लेकिन आप हलाल कमाई पर ज़िंदा रहें, तो अल्लाह ताला के आपका ज़्यादा बड़ा दर्जा है बनिस्बत इसके कि हराम कमाएं और हर आखिरी अशरा जो है हरम में गुजारें। अल्लाह ताला को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि आप उसके पास आकर उसकी बारगाह में सजदे करें और ज़राए आमदनी हराम हो। हदीस शरीफ में आता है कि वो बंदा अल्लाह के आगे हाथ उठा के दुआएं मांगता है, मेरे रब सुन ले, मेरे रब सुन ले। कैसे सुने अल्लाह? उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खिदमत में आप थोड़ी सी चीज़ पेश करें, लेकिन पाकीज़ा और इखलास वाली हो। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन की कि या मुआज़ अखलिस दीनका यकफ़ीकल अमलुल क़लील, अपने दीन में इखलास पैदा कर लो, थोड़ा अमल काफ़ी हो जाएगा। 2 रुपए अल्लाह की राह में हलाल तय्यब सदका करो, ये उससे कहीं बेहतर है कि लाखों रुपए खर्च करो। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन सहाबी के अमल को ज़िक्र किया है, जिन सहाबी के पास जब वो जिहाद के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई कोई पैसा डालो, तो वो सहाबी मेहनत करके आए तो उनके पास 3-4 किलो खजूरें मिली उनको मुआवजे में, तो वो लेकर आ गए वो जी, यार मेरे पास तो यही है, मज़दूर थे वो। तो मुनाफिकीन ने उनका मजाक उड़ाया, ये देखो अब ये 2 किलो जिहाद जो वो नहीं कि 2 किलो खजूर से भी अब जिहाद होगा, देखो लेकर क्या आ रहा है। अब ज़ाहिर है 2-2.5 किलो खजूर जो है अगर वो मुजाहिदीन के लिए ला के दे रहे हैं तो उससे क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया कि वो लोग जो कि अल्लाह की राह में नेकी करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, और किन लोगों का मजाक उड़ाते हैं? अल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, जिनके पास अपनी मजदूरी के अलावा कुछ होता ही नहीं है, ये उनका मजाक उड़ाते हैं।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये इत्तला पहुंची तो आपने क्या फरमाया कि इन खजूरों को अब सबसे ऊपर रख दो। जी, तो फयस खरून मिन, अल्लाह ताला ने फरमाया सखिर अल्लाह मिन, अल्लाह उनको क़यामत में रुस्वा करेगा ऐसे बदबख्तों को जो ऐसे मज़दूरों की मेहनत की कमाई जो है उसका मजाक उड़ाते हैं। तो अब आप ये सोचें कि वो मेहनत की कमाई 3-4 किलो खजूर, मादी रुख पर देखें तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है कि 500-1000 लोगों के लश्कर में 2-4 किलो खजूर, लेकिन अल्लाह के यहाँ कितना मकबूल दर्जा। तो अगर आप नहीं जा सकते, आपके पास वसाइल नहीं है उम्रा करने, तो यहाँ से बैठकर आप अल्लाह से दुआ करते हैं, ये इससे कहीं बेहतर है कि आप एक नाजायज़ वसीला इख्तियार करें और वहाँ जाके पहुँच जाएँ। और नहायत मैं कहूँ इसके लिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, नहायत बेशर्मी और ढिठाई से अल्लाह के आगे हाथ उठाते हो जबकि आप हराम काम करके आए हो। तो बेशर्मी और ढिठाई है और तौहीन है। हमारे यहाँ बुजुर्ग इसको तौहीन कहते थे कि ये क्या तुम इस कदर बेहुदा हरकत करते हो, हराम चीज़ ले जा रहे हो अल्लाह के आगे और शर्म भी नहीं आती तुम्हें। इस वजह से हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब हम दुनिया के ताल्लुक़ में अगर किसी को तोहफ़ा दें तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छा तोहफ़ा जाए, अल्लाह के पास पाकीज़ा चीज़ ले जाएँ, ना करें हज और उम्रा। आपके पास अगर हलाल वसाइल नहीं है, कोई अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं किया है आप पर, लेकिन आप हराम वसाइल करें और दिल में ये क्या हो, असल में गिल्ट, जिसके मैं साइकोलॉजिस्ट हमारे जो कहते हैं माहिरीन नफ्सियात, कि इंसान के दिल में गिल्ट होती है, एक थोड़े से वो होती है कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो उस गलत काम को थप्पी देने के लिए वो सोचते हैं थोड़ी नेकी भी कर लो। लेकिन हमें देखना चाहिए कि दीन क्या इस बात को कबूल करता है कि अगर आपके दिल में थोड़ी शर्मिंदगी है तो आप गुनाह भी जारी रखें और साथ साथ ये भी करते रहें। जैसे गिल्ट की आपने बात फरमाई ना कि अपने आप को मुतमईन करने के लिए एक काम कर लिया, हराम पैसे से कोई अमल खैरात हो गया और उस अमल से अपनी मर्जी की पसंदीदा बरकतें मंसूब कर ली, वो सब कुछ अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा रहा, या अपने आप को धोखा दिया जा रहा है। मुफ्ती साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार, बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाए और हस्ब रिवायत आज भी हमने आपसे बहुत सीखा। ख़वातीन और हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर कर देते हैं। वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि जो तुम्हारी खुशी का बाइस हो उसका सिला ये नहीं कि उससे बुराई करो, जो तुम्हारी खुशी का बाइस हो उसका सिला ये नहीं कि उससे बुराई करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।